सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती पूजा पाठक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा से, जिला कोरबा। आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 12वीं के विषय गणित में अवकल समीकरण को लेकर प्रस्तुत हूँ। हम आज पढ़ेंगे अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों, अवकल समीकरण पढ़ने के पहले हम इसमें जो मुख्यतः 3 बातों को आज पढ़ेंगे उनके बारे में मैं बताती हूँ। अवकल समीकरण की अवधारणा, अवकल समीकरण की कोटि या ऑर्डर की, और अवकल समीकरण की घात और डिग्री। इन 3 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब अवकल समीकरण को जानने के पहले हमें अवकलन को जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम अवकल समीकरण की परिभाषा में आते हैं। क्या होता है अवकल समीकरण? यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर x तथा आश्रित चर y के अतिरिक्त एक या एक से अधिक अवकल गुणांक उपस्थित होते हैं तो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। मानते हैं, माना कोई फलन y बराबर fx है, जहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल तथा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y परतंत्र चर और x स्वतंत्र चर है। जब y परतंत्र चर का किसी स्वतंत्र चर x के सापेक्ष आंशिक वृद्धि की जाती है तो प्राप्त dy/dx हमारा अवकल गुणांक कहलाता है। यही अवकल गुणांक किसी भी कोटि का हो सकता है। जितनी बार अवकलन होता है इसकी कोटि उसके हिसाब से बढ़ते जाती है। अवकल गुणांक को हम कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे दिया है dy/dx को हम y डैश लिखते हैं, t² y/dx² को हम y डबल डैश लिखते हैं, और इसी प्रकार से ये आगे। मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें परतंत्र चर के अवकलज भी होते हैं स्वतंत्र चर के सापेक्ष, इसे हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण को हम इस तरह से भी देखते हैं। ये क्या है हमारे अवकल समीकरण के कुछ उदाहरण। जैसे पहला है dy/dx इज इक्वल टू कॉस x प्लस साइन x। यहाँ पे x क्या है? हमारा स्वतंत्र चर है, और परतंत्र चर का अवकल गुणांक हम लोग को dy/dx दिख रहा है। दूसरा dy/dx प्लस x कॉस x बराबर 0। यहाँ भी यह क्या हो गया? प्रथम कोटि का अवकल समीकरण। इसी प्रकार t² y/dx² प्लस 6dy/dx प्लस 9y इज इक्वल टू e⁴x। मतलब एक अवकल गुणांक तो होना ही चाहिए, एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन परिमित होना चाहिए। ये क्या हो गया? dy/dx। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द्वितीय कोटि का साधारण अवकल समीकरण है। ये अवकल समीकरण के हमारे पास कुछ उदाहरण हैं। अब हम कह सकते हैं कि साधारण भाषा में कोई भी समीकरण जहाँ पे अवकलजों का प्रयोग हो जाता है अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है, सबको समझ में आया? अब हम देखते हैं अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में हम देखते हैं। किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित अवकल गुणांक की उच्चतम कोटि होती है। अवकल समीकरण की कोटि धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, मतलब उनकी घात कभी भी बटे में नहीं होती। समीकरण में सबसे उच्च कोटि का अवकल गुणांक होता है, उसे ही हम अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे पहला दिया है dy/dx इज इक्वल टू x प्लस साइन x। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही बार अवकलन हुआ है तो इसकी कोटि 1 होगी। दूसरा है dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू x³। यहाँ पे भी एक ही बार अवकलन हुआ है तो क्या हो जाएगा? इसकी कोटि भी 1 ही होगी, या अवकल गुणांक की घात 1 ही है। ठीक है। तीसरा है d² y/dx² माइनस 2dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू साइन। यहाँ पे अवकल गुणांक हमें 2 जगह पे दिख रहे हैं, लेकिन अधिकतम कितने बार हुआ है? d² y/dx, मतलब 2 बार हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 2 होगी। इस प्रकार से हम अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
किसी अवकल समीकरण की घात उस अवकल समीकरण में उपस्थित उच्च कोटि के अवकल गुणांक की घात होती है। अवकल समीकरण की घात को ज्ञात करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, अवकल समीकरण एक बहुपदीय फलन के रूप में होना चाहिए, मतलब अवकलजों के रूप में होना चाहिए। दूसरा, किसी भी अवकल समीकरण में अवकलजों की डिग्री घात फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, अर्थात इनकी जो घात है वह कभी भी बटे में नहीं दिखना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए और ना ही उसमें कभी करनी लगी हुई होनी चाहिए। आइए इस उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे दिया है d² y/dx² बराबर sin x। यहाँ पे कि बहुपदी फलन है, मतलब यहाँ पे इसकी कोटि सीधे सीधे दिख रही है कि 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी है, 2 है, तथा इसकी घात कितनी है, 1 है। दूसरा, dy/dx की पावर 2 प्लस 8 dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इसकी कोटि कितनी है, 1 है, और घात कितना है, 2 है, हमें दिख रहा है। अब हम दूसरे तरह के क्वेश्चन में आते हैं जहाँ पे हमें करनी दिख रही है। हमने तो जाना कि अवकल समीकरण की घात में करनी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस करनी को हटाना पड़ेगा वहाँ से। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। किसके, हमारा प्रश्न है करनी घात में वर्गमूल के अंदर में 1 धन dy/dx बराबर x। तो हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 धन dy/dx बराबर x का वर्ग। तो इससे क्या हुआ, वर्गमूल हट गया और हमें स्पष्ट फलन मिल गया, dy/dx माइनस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे देख के बता सकते हैं कि इसकी कोटि कितनी है, 1 है, और घात कितना है, 1 है। ठीक है, अब कुछ अन्य प्रकार का देखते हैं। हमने घात के लिए ये भी पढ़ा है कि हमें जो फलन मिलता है वह एक परिमित बहुपदीय फलन मिलना चाहिए। तो देखिए एक उदाहरण, d² y/dx² प्लस cos dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें कोटि तो 2 समझ में आ रही है कि 2 बार अवकलन हुआ है, लेकिन घात के बारे में क्या, क्योंकि cos x अपने आप में एक प्रसार करेंगे तो cos x का हो जाएगा 1 माइनस x² प्लस x⁴ माइनस x⁴ 6। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये कैसी है, एक अनंत श्रेणी है, अतः यह परिभाषित नहीं होगी। मतलब ये बहुपदी तो है लेकिन अनंत श्रेणी है, इसलिए इसके घात को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अतः इस तरह के प्रश्नों के लिए